नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भिवानी में आए 3 नए कोरोना पॉजिटिव केस, 7 केस हुए ठीक। एक्टिव केसेस की संख्या पहुंची 39 पर। श्री राम जन्मभूमि के शिलान्यास पर बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, भारत माता सेवा मंडल ने की पूजा अर्चना। जर्नलिस्ट क्लब भिवानी ने किया बिजली विभाग के कोरोना योद्धाओं को सम्मानित। विधायक घनश्याम सर्राफ की धर्मपत्नी ने राम जन्मभूमि पूजन के अवसर पर की रामलला की पूजा अर्चना। राज्य सरकार के बेहतर औद्योगिक प्रबंधन के चलते फिर से लौटने लगे कामगार मजदूर। तिगड़ाना गांव की बेटी रेणु दहिया ने किया यूपीएससी परीक्षा में 781वां रैंक हासिल। कोविड-19 के चलते भिवानी व दादरी में खुले जिम व योग केंद्र, संचालकों ने जताई खुशी। और अब खबरें विस्तार से। बुधवार को जिले में जहां 4 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए तो 7 नए केसेस भी आए। अब तक आए 806 केसेस में से 761 कोरोना पॉजिटिव ठीक हो चुके हैं। अब जिले में एक्टिव केसेस 39 हैं तो बुधवार को करीबन 500 सैंपल्स लेकर जांच के लिए भेजे गए। श्री राम जन्मभूमि शिलान्यास के अवसर पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सदस्यों ने सिद्धपीठ बाबा जहरगिरी मंदिर में महंत श्री अशोक गिरी महाराज के सानिध्य में भगवान श्री राम की मूर्ति को रथ पर विराजमान कर पूरे शहर में रथ यात्रा निकाली। इस अवसर पर मंत्रोच्चारण के साथ हवन यज्ञ किया गया और पूरे शहर भर में यात्रा के दौरान राम नाम के जयकारों की गूंज भी सुनाई दी। श्री राम जन्मभूमि के शिलान्यास पर विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के सदस्यों ने सिद्धपीठ बाबा जहरगिरी मंदिर में महंत श्री अशोक गिरी महाराज के सानिध्य में मंत्र उच्चारण व हवन यज्ञ करते हुए आहुति डाली। शहर भर में श्री राम मंदिर की मूर्ति को रथ पर बैठाकर यह यात्रा निकाली गई। भिवानी के मुख्य मार्गों पर श्री राम के नारे लगाए गए और सिद्धपीठ बाबा जहरगिरी मंदिर के महंत अशोक गिरी महाराज ने बताया कि राम जन्मभूमि पर श्री राम के मंदिर की स्थापना को लेकर वह अनेक बार कार सेवा के लिए अयोध्या जा चुके हैं। बच्चा श्री राम का, भारत है श्री राम का। आज ये 5 शताब्दी पूर्व जो एक कलंक था भारत देश पर, आज वो दूर होने जा रहा है। आरएसएस, बजरंग दल और सभी जितने भी भगवान राम को मानने वाले अनुचर हैं उनके विशेष सहयोग से और काबरी बंधुओं के सहयोग से आज राम के आधारशिला श्री राम को अपना स्थान मिलने जा रहा है। आज हम बड़े प्रसन्नचित हैं और आज सभी जितने धर्म संप्रदाय हैं वो राम को अपना स्थान दिलाने में उपस्थित हैं और चाहते हैं कि श्री राम जय राम का ध्वनि गाते रहे। इसके बाद भी हमारी ये अगर भाईचारा सुदर्शन चाहते हैं लोग तो क्यों ना हमें आगे आने वाले मथुरा और काशी में स्थान दे। जय श्री राम। वहीं भारत माता सेवा मंडल ने एमसी कॉलोनी सेंट्रल पार्क में श्री राम जन्मभूमि पूजन कार्यक्रम को लेकर मंडल के अध्यक्ष व संयोजक एडवोकेट पदम सिंह चौहान के नेतृत्व में अनेक युवाओं ने ध्वजा उठाकर श्री राम के नारों के साथ मंदिर पूजन किया और उनका स्वागत किया तथा महाराणा प्रताप चौक पर रामलला के जयकारों से भिवानी को राम में बना दिया, जिसमें अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के सदस्यों ने हिस्सा लिया। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। एडवोकेट पदम सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा हरियाणा। आज हमने श्री राम जन्मभूमि पूजन के ऊपर महाराणा प्रताप की प्रतिमा के सामने घी के दीपक जला करके विजय दिवस मनाया है। सही रूप में श्री राम जन्मभूमि आज मुक्त हुई है। जय श्री राम। लुहारू की इकाई की तरफ से आज लुहारू में पौधारोपण कार्यक्रम किया गया, जिसमें लुहारू के डीएसपी गजेंद्र सिंह
मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। जर्नलिस्ट क्लब भिवानी द्वारा पिछले 3 वर्षों से अलग अलग स्थानों पर पौधारोपण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी कार्यक्रम के चलते आज लुहारू में पौधारोपण का कार्यक्रम रखा गया। इस वर्ष भी इस अभियान को आगे बढ़ाया गया। इस मौके पर जर्नलिस्ट क्लब भिवानी के प्रधान ईश्वर धामू ने बताया कि जर्नलिस्ट क्लब भिवानी पिछले 3 वर्षों से इस कार्यक्रम को चला रहा है। उन्होंने कहा कि आजकल की बिगड़ती भूगोलीय स्थिति का पर्यावरण को बचाने के लिए पौधारोपण बहुत ही जरूरी है। इस वर्ष इस अभियान की शुरुआत आज लुहारू में पौधारोपण कर की गई है और इस वर्ष क्लब द्वारा विभिन्न स्थानों पर 500 पौधे लगाए जाएंगे। वहीं लुहारू के डीएसपी गजेंद्र सिंह ने कहा कि पौधारोपण करने से पर्यावरण में प्रदूषण कम होता है, ये सभी के लिए बहुत ही जरूरी है। क्लब ने जो आज सम्मान मुझे प्रदान किया है, मैं उसका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और ये आज इस मौसम में और जो हमारी सरकार ने एक अभियान चलाया है पौधारोपण का, वो आज हमने यहाँ एक पौधा लगा के उसका आरंभ किया। और पौधा लगाने से क्योंकि जीवन का बड़ा महत्व है, इसमें पौधे से ही हमें अच्छा पर्यावरण और अच्छी सुविधाएं प्रदान छाया वगैरह होती है। तो हम अपील करते हैं कि हर एक नागरिक पौधा लगाए और इसको बढ़ाए। कोरोना महामारी संक्रमण के चलते विभिन्न क्षेत्रों में कोविड-19 योद्धा सम्मान के चलते जर्नलिस्ट क्लब भिवानी के सदस्यों द्वारा बिजली विभाग के कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर क्लब प्रधान ईश्वर धामू और महासचिव प्रदीप चौहान ने बिजली विभाग के जेई, फोरमैन, लाइनमैन इत्यादि को प्रशंसा पत्र और मास्क देकर सम्मानित किया। कोविड-19 के चलते विभिन्न विभाग कर्मचारियों ने अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए जनता की सेवा करते हुए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी कड़ी के अंतर्गत बिजली विभाग के कर्मचारियों ने भी बिना किसी बाधा के बिजली आपूर्ति जारी रखी और लोगों की बिजली से संबंधित समस्याओं को दूर भी किया। वहीं उनकी सेवा को देखते हुए बुधवार को जर्नलिस्ट क्लब भिवानी के प्रधान ईश्वर धामू व प्रधान महासचिव प्रदीप चौहान ने बिजली विभाग के जेई, फोरमैन, लाइनमैन इत्यादि के पद पर सेवा देने वाले कर्मचारियों को प्रशंसा पत्र व मास्क देकर सम्मानित किया। वहीं इस अवसर पर उन्होंने बिजली विभाग अधिकारियों को भी सम्मानित किया। हरियाणा बिजली वितरण निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों को हमने 2 चरणों में कोरोना योद्धा सम्मान से सम्मानित किया है। इस दूसरे चरण का आज हमने जो है वो समापन किया है। दूसरे चरण में हमने जेई, लाइनमैन, असिस्टेंट लाइनमैन और फोरमैन को सम्मानित किया है। हमने ये सम्मान उनको अपने जीवन मूल्यों पर, कोरोना टाइम में अपने जीवन मूल्यों पर खेलकर और ये जो आप ये सेवाएं दे रहे हैं बिजली के बारे में, उसके लिए इनको सम्मान। रामलला जन्मभूमि पूजन के अवसर पर जहां देश भर में पूजा अर्चना की गई, वहीं भिवानी के विधायक घनश्याम सराफ के घर पर उनकी पत्नी ने भी पूजा अर्चना की और सभी देशवासियों के लिए इसे एक बड़ा अवसर बताया। वहीं रामचरित्र पर मंगल गान करते हुए परिवार सहित जयकारे भी लगाए गए। सदियों के लंबे इंतजार के बाद बुधवार को अयोध्या में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व देश विदेश से पहुंचे साधु संतों की उपस्थिति में राम मंदिर के लिए सरयू नदी के तट पर भूमि पूजन किया गया। रामलला के मंदिर के भूमि पूजन की खुशी में विधायक घनश्याम सराफ की पत्नी प्रेमलता ने भी अपने घर पर भगवान राम की विशेष पूजा अर्चना की और उपस्थित लोगों को प्रसाद वितरित किया व अपने घर पर दीपोत्सव भी मनाया। आज राम मंदिर में अयोध्या में राम मंदिर की पूजा जो है सब भाव जाती है, इस बारे में क्या कहेंगे? किस प्रकार आपने भी पूजा की अर्चना की है? आज ये बड़ा ऐतिहासिक दिन है। आज पूरे विश्व में राम जी की गूंज है और आज हमारा जन्म लेना सफल हो गया भारत देश में। हम अपनी आंखों से राम जन्मभूमि की नींव धरते हुए देख रहे हैं और सभी भारतवासियों को मैं बधाई देती हूँ कि इसमें सभी अपने 5 दीवे घी के जरूर जलाएं और राम जी की उपासना करें। हर घर में सुंदरकांड चलना चाहिए। मैंने आज सुबह सुंदरकांड किया, गणेश जी से प्रार्थना करी। जिस तरह राम जी का राज्याभिषेक होने से एक रात में ही मतलब पलट गया था, सब कुछ की वनवास हो गया था, ऐसी विघ्न बाधाओं से हमें मुक्त करें गणेश जी महाराज, सुख शांति दें और ये कार्य सफलतापूर्वक जल्दी से जल्दी पूरा हो। जिसका इंतज़ार था आज हमें वो पूरा हो गया है। इसके उपलक्ष्य में 2 लाइन में बोलना चाहूँगी। मेरी कुटिया के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। मेरी कुटिया के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। इस अवसर पे पूरे सभी देशवासियों को, सभी हमारे हिंदू समाज को बहुत बहुत बधाई दूंगा। जो 500 साल से लड़ाई चली आ रही थी उसकी जीत हुई है और आज राम मंदिर का नींव का पत्थर रखा गया है। ये बहुत ही हर्ष का विषय है। देश में दूसरी बार, आज पहली बार दिवाली आज मनाई जाएगी, दूसरी बार दिवाली जब नवंबर में आती है तब मनाई जाएगी। जब 1992 में राम मंदिर आंदोलन हुआ, जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया गया,
उस समय मेरी उम्र तो 1 वर्ष थी, लेकिन घर पे सब बताते हैं कि राम मंदिर में पिताजी ने कार सेवा करी और मेरे बाबा जी बिना बताए घर से कार सेवा करने के लिए गए। उससे पहले वो इमरजेंसी में जेल गए थे, तो वहाँ उनको यात्राएँ दी गई, तो उनको चलने फिरने में दिक्कत थी। फिर भी एक अपने साथी सहायक को लेकर के वो घर से बिना बताए कार सेवा के लिए अयोध्या पहुँचे। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भिवानी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बेहतर प्रबंधन और उत्पादन वाले माहौल के चलते प्रदेश में अन्य राज्यों से मजदूर वापस लौटने लगे हैं। विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन अब जोर पकड़ने लगा है और औद्योगिक उत्पादन भी बढ़ोतरी की ओर है। कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने टिड्डी दल को लेकर उनके विभाग द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा प्रदेश में 6 से 7 टिड्डी दलों ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में फसलों पर हमला बोला। कृषि विभाग की सतर्कता के चलते लगभग 90% टिड्डियों को मारने का कार्य उनके विभाग ने पूरा किया है। उन्होंने कहा कि टिड्डी दल राजस्थान के एक जिले को छोड़कर सभी जिलों में अपना प्रभाव दिखा चुका है। इसी के चलते राजस्थान के साथ लगते हरियाणा के जिलों में भी टिड्डी दल का प्रकोप देखा गया। हालांकि उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों और किसानों को सतर्क रहने की बात कही। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि प्रदेश सरकार बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के बेहतर प्रबंधन के लिए कार्य कर रही है। हम कोई भी वो काम जहाँ संभावनाएं होती हैं थोड़ी भी अनियमितता होने की, उसको रोकने के लिए हम करते रहते हैं। मोनोपोली किसी की भी ना रहे, एक की बजाय दूसरा करे, दूसरा की बजाय तीसरा करे, तो इस तरफ हमारा आगे काम करता है। और जहाँ भी अनियमितता पकड़ी जाती है हम उसको दंड देते हैं, सख्त से सख्त कार्रवाई करते हैं। और विपक्षी पार्टी जो है, हम कार्रवाई कर चुके होते हैं तब कहते हैं कि घोटाला हुआ है। किसानों का क्षेत्र है। सबसे पहले तो मैं किसानों से ये आग्रह करता हूँ कि वो सावधान रहें। टिड्डी दल का प्रजनन राजस्थान में बड़ा ज़बरदस्त हुआ है। राजस्थान के एक ज़िले को छोड़कर सभी ज़िलों के अंदर बड़ी ज़बरदस्त टिड्डियाँ ने वो बच्चे दिए हैं। और हमारे यहाँ जो इस अगले आने वाले 3, 4, 5 महीने के अंदर बहुत ज़्यादा समस्याएं रहेंगी। हमारा प्रशासन चुस्त दुरुस्त है और 6-7 अलग अलग गैंग में टिड्डियाँ आई हैं और हमने 90% तक उनको मारने में सफलता मिली है। इसी तरह बिजली का प्रबंध करना है, पानी का प्रबंध करना है। हमारे यहाँ कृषि का इलाका है तो कृषि के लिए अलग अलग योजनाएं बनानी है। वेयर हाउसिंग की हम स्कीम लेके आएंगे। दूध के लिए यहाँ पर जो है डेयरी का अलग से कोई प्रोजेक्ट बनाने की है। और कोरोना काल में भी हमारे प्रशासन ने जो यहाँ के लोगों को, जो गरीब आदमी थे, उनके लिए अच्छा काम किया है। और हरियाणा में इसी वजह से दोबारा से मजदूर जो है चल के आने शुरू हो गए हैं, औद्योगिक उत्पादन शुरू हो गया है। और मोटे तौर पर हमारी नीति, भारतीय जनता पार्टी ने और हमारे प्रधानमंत्री जी की नीति की वजह से औद्योगिक उत्पादन भी बढ़ गया है। जीएसटी का कलेक्शन भी 8 पार आ गया है। जितनी तेज़ गति से हम रिवाइव कर रहे हैं, दुनिया का और कोई देश नहीं कर रहा। हमारा भविष्य उज्जवल है, भारत तरक्की करेगा। भिवानी वासियों के लिए एक बार फिर खुशी की लहर उस समय दौड़ी जब गांव तिगड़ाना की बेटी रेणु दहिया ने भारतीय प्रशासनिक सेवा की अंतिम चरण परीक्षा परिणाम में 781वां स्थान प्राप्त किया। IIT रुड़की से बीटेक परीक्षा पास करने के बाद रेणु वर्तमान में EPFU पूना में कार्यरत है। वहीं अपने परिजनों का सपना पूरा करते हुए उन्होंने यह सफलता हासिल की। भिवानी का निकटवर्ती गांव तिगड़ाना के नागरिक भारतीय सेना, प्रशासनिक सेवा व राजनीति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पदों पर देश की सेवा करते आ रहे हैं। वर्तमान में भी इस गांव के होनहार नागरिक हरियाणा में IAS के पद पर, भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर व हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में बतौर सदस्य अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए स्वर्गीय मास्टर पतराम दहिया के घर में जन्मी भारतीय सेना के भूतपूर्व सैनिक नरेश कुमार दहिया की पुत्री रेणु दहिया ने UPSC की परीक्षा के अंतिम चरण में 781वां स्थान प्राप्त करके गांव का नाम पूरे देश में रोशन किया है। रेणु दहिया का कहना है कि उन्होंने कठोर परिश्रम के बल पर IIT रुड़की से बीटेक परीक्षा पास की और वर्तमान में EPFO पूना में अधिकारी के पद पर नियुक्ति प्राप्त की है। लेकिन अपने दादा स्वर्गीय पतराम का सपना पूरा करने के लिए रोजाना कड़ी मेहनत करके UPSC परीक्षा में यह मुकाम हासिल किया है। वहीं उनके पिता नरेश कुमार, जो कि PWD विभाग में बतौर JE अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनका कहना है कि उनकी बेटी की सफलता पूरे गाँव की सफलता है। आपको बता दें कि रेणु दहिया का बड़ा भाई भी IIT रुड़की से बीटेक व IIM MBA करके इंग्लैंड में अपनी महत्वपूर्ण सेवा दे रहा है। इससे यह साबित होता है कि बच्चे की मेहनत व हुनर किसी भी
चीज़ का मोहताज नहीं होता, वह हमेशा पूरे समाज का नेतृत्व करता है। देखिए सर, मैं तो बॉर्डर रोड की नौकरी थी, बॉर्डर में रहा हमेशा। 2010 में मैं वीआरएस लेके आया था। उससे पहले जो भी इसमें योगदान है, मैं मानता हूँ कि इसकी मम्मी का ज़्यादा योगदान है। बात उसके बाद इसका मैं यूपीएससी करनी है, तो मैंने इसको पूरा साथ दिया। जहाँ इसकी इच्छा थी वैसे इसको अपनी मर्जी से अपना लक्ष्य हासिल किया। मेहनत इसकी है, आशीर्वाद और साथ हमारा रहा जी। मैंने कॉलेज के साथ ही शुरू कर दिया था पढ़ना। मेरा इंटरेस्ट बचपन से ही था सिविल सर्विसेज में, तो वो रुझान था, तो मोटिवेशन भी आई कॉलेज के बाद। पर बार बार असफलता भी मिली, 5 बार मुझे असफलता मिली इस एग्ज़ाम में, पर मैंने अपना हौसला नहीं छोड़ा। मैंने कोशिश करती रही। मैं अभी 2 साल से मैं जॉब कर रही हूँ, बट उसके बावजूद भी मैंने टाइम निकाला क्योंकि मोटिवेशन था मेरे पास, तो मैंने किया उस हिसाब से। और मैं बाकी सबको भी यही कहना चाहूँगी कि अगर आपकी इच्छा है, आपकी मोटिवेशन है, तो अब आप भी कर सकते हैं ये चीज़। एक छोटे से परिवार से आना, एक छोटी सी जगह से आना और उसके बाद ये सफलता प्राप्त करना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा गौरव की बात है। कहूँगी कि अपनी शिक्षा पे ध्यान दें। अपनी शिक्षा से बड़ा कुछ भी नहीं है। आपका साथ हमेशा आपका परिवार देगा और आपकी शिक्षा देगी। तो मैं हमेशा ये कहूँगी कि अपनी शिक्षा पे पूरा ध्यान दीजिए। जिस भी तरह का आपको लगता है कि आपको इंजीनियरिंग में जाना है, मेडिकल में जाना है, आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, जिस भी तरह का आपको लगे, या प्राइवेट में जाना चाहती हैं, आपको जैसा भी लगे आप उस हिसाब से अपनी पढ़ाई जारी रखिए और हर कीमत पे जारी रखिए अगर आप चाहती हैं तो। अनलॉक 3 में जिम और योग केंद्र खोलने के सरकार के फैसले ने उन्हें एक बार फिर से जीवित कर दिया है। यह कहना था भिवानी व दादरी के जिम संचालकों का। गौरतलब है कि कोरोना वायरस संक्रमण के चलते 25 मार्च के बाद से ही जिम बंद थे और संचालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। पहले ही दिन काफी जोश के साथ युवा जिम में पहुंचे। कोरोना महामारी के कारण भारत सरकार व हरियाणा सरकार ने नियमों का पालन करते हुए स्कूल, कॉलेज, मंदिर, जिम व योग केंद्र इत्यादि को पूर्ण रूप से बंद करने के आदेश जारी किए थे। लेकिन धीरे धीरे अनलॉक 3 के चलते हरियाणा सरकार ने भी भिवानी व चरखी दादरी जिलों में जिम व योग केंद्रों को खोलने की अनुमति प्रदान कर दी है। 3-4 महीने लॉकडाउन के बाद अभी काफ़ी खुशी हो रही है। हमारा जिम खुला है, तो जैसे ही हमारा जिम आज खुला है, तो हमने कल सुबह और शाम को पूरे जिम को सैनिटाइज किया, ठीक है। और बच्चों की मास्क की व्यवस्था, टॉवल, वाटर बॉटल और प्रॉपर हाथ उनके जो है सैनिटाइज करके हम एंट्री करवा रहे हैं। मिनिमम में से लेके मैक्सिमम तक 10 स्टूडेंट हम अलाउड करते हैं। और हमारा एरिया वाइज काफ़ी बड़ा जिम है, ठीक है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। बैच वाइज जैसे ही बैच निकलता है तो बैच के बाद हम दोबारा उसको सैनिटाइज करते हैं, ठीक है। बच्चों का टेम्परेचर चेक करते हैं काउंटर पे, वहाँ एंट्री के ऊपर। वहीं योग व जिम केंद्र संचालकों में आदेश के आते ही खुशी की लहर दौड़ गई। आपको बता दें कि भिवानी व दादरी में 25 मार्च से ही छोटे व बड़े लगभग 142 केंद्रों को बंद करने के आदेश दिए गए थे, जिन्हें अब 5 अगस्त से खोलने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। काफ़ी टाइम बाद जिम खुला है, कैसा लग रहा है? हाँ जी, अभी जैसे कि कोरोना वायरस चल ही रहा है, इसके बावजूद अभी जिम स्टार्ट कर दिया गवर्नमेंट ने। सो जैसे कि इम्यूनिटी अभी काफ़ी अच्छी चाहिए, तो जिम काफ़ी हेल्पफुल है उसके लिए। और अभी सारे सेफ्टी प्रोसीजर्स यहाँ पे फॉलो किए जा रहे हैं जिम में। कैसा लगा? हाँ जी, बहुत अच्छा फील हो रहा है। काफ़ी दिन बाद इतना इंटेंस वर्कआउट करने का मौका मिला है। काफ़ी दिन से घर पे वर्कआउट तो घर पे भी करते हैं, बट एक जिम का अलग ही फीलिंग होती है। प्रशासन के आदेशानुसार आज जिम ओपन हो गए हैं, तो हर बैच में हम सैनिटाइज कर रहे हैं और बच्चे अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। और 10-15 बच्चे एक ही बैच में प्रैक्टिस करते हैं और अपना डिस्टेंस बनाए रखते हैं। सभी आदेश अनुसार सभी आदेश का पालन कर रहे हैं। देखो, बच्चों का वर्कआउट काफ़ी समय से बंद है, तो सभी इस चीज़ के लिए उत्साहित है कि कब जिम ओपन हो। तो बच्चों में काफ़ी अच्छे से वर्कआउट कर रहे हैं इसके लिए। जिला उपायुक्त अजय कुमार ने लघु सचिवालय स्थित वीसी रूम में महिलाओं और किशोरियों को अपना विशेष संदेश दिया। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीसी के माध्यम से महिला व किशोरी सम्मान योजना और मुख्यमंत्री दुग्ध उपहार योजना का शुभारंभ किया। तदुपरांत उपायुक्त द्वारा महिलाओं और किशोरियों को नैपकिन और फोर्टिफाइड सुगंधित स्किम्ड मिल्क भी दिए गए। पर्यावरण का संरक्षण हम सब नागरिकों की जिम्मेदारी बनती है और शुद्ध हवा के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, यह कहना था जिला उपायुक्त अजय कुमार का। और अवसर था हनुमान जोहड़ी धाम में पौधारोपण का,
जंगल अभियान का शुभारंभ करते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर, आंगन और आसपास के क्षेत्र में पौधों को लगाकर वातावरण को शुद्ध रखना चाहिए। इस दौरान महंत चरणदास महाराज ने जंगल अभियान के तहत 1000 पौधे लगाने का लक्ष्य पूरा करने को कहा। उन्होंने कहा कि जितने अधिक वृक्ष होंगे उतना ही वातावरण साफ और शुद्ध होगा। महंत चरणदास महाराज ने जंगल प्रोजेक्ट के तहत तैयार की गई भूमि को जिला उपायुक्त को दिखाया और कहा कि इस जमीन पर प्रथम चरण में 500 पौधे एवं आने वाले समय में 500 पौधे और लगाए जाएंगे। पौधारोपण कार्यक्रम के दौरान जिला रेड क्रॉस सोसाइटी सचिव श्याम सुंदर शर्मा ने बताया कि इसी अभियान के तहत रेड क्रॉस भवन परिसर में भी पौधारोपण करके उसे हरा भरा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए युवाओं व सामाजिक संस्थाओं, NRI व ग्रीन सोसाइटी का सहयोग लिया जाएगा। इस मौके पर अनेक सामाजिक कार्यकर्ता व संगठन के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। और अब जाने से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। भिवानी में आए 3 नए कोरोना पॉजिटिव केस, 7 केस हुए ठीक। एक्टिव केसेस की संख्या पहुंची 39 पर। श्री राम जन्मभूमि के शिलान्यास पर बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, भारत माता सेवा मंडल ने की पूजा अर्चना। जनरल क्लब भिवानी ने किया बिजली विभाग के कोरोना योद्धाओं को सम्मानित। विधायक घनश्याम सर्राफ की धर्मपत्नी ने राम जन्मभूमि पूजन के अवसर पर की रामलला की पूजा अर्चना। राज्य सरकार के बेहतर औद्योगिक प्रबंधन के चलते फिर से लौटने लगे कामगार मजदूर। तिगड़ाना गांव की बेटी रेणु दहिया ने किया यूपीएससी परीक्षा में 781वां रैंक हासिल। कोविड-19 के चलते भिवानी व दादरी में खुले जिम व योग केंद्र, संचालकों ने जताई खुशी। हमारे संग में बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी।